यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट यूजर। गाइस, मैं लास्ट वीडियो में वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप पे एक क्वेश्चंस करवाया था और एक क्वेश्चंस फील्ड ऑफ व्यू पे करवाया था। अभी जो मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन होगा आपको प्लेन मिरर पे बेस्ड, मतलब टू प्लेन मिरर जब पैरेलली प्लेस्ड होगा तो इमेज फॉर्मेशन पे मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं उसका कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ और जो कुछ कन्वेंशन है जो हम लोग यूज करते हैं उस कन्वेंशन के बारे में मैं बताने वाला हूँ। बट बिफोर डैट मैं इसे रेज कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई, हेडिंग डालोगे आप लोग, इमेज फॉर्मेशन, हेडिंग डालोगे इमेज फॉर्मेशन व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इमेज फॉर्मेशन व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखो क्या है कि मान लो एक मिरर ये है और दूसरा मिरर ये है, ठीक है। ये साइड दोनों मिरर का, एक साइड इसका पॉलिश किया हुआ है और दूसरे साइड इसका पॉलिश किया हुआ है। ओके भाई, पॉलिशिंग किया हुआ है। मान लो दोनों मिरर के बीच में कुछ डिस्टेंस है, होगा कुछ डिस्टेंस। क्या है कि मानो कोई ऑब्जेक्ट, इस दोनों मिरर के बीच में मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसी डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लो पहले ये मान लो मिरर M1 है एंड दिस मिरर इज M2, ठीक है, ये रखा हुआ है। अब क्या होगा कि मान लो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है, रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट करती है इस पे, ठीक है। मान लो इस रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है इस पे, ठीक है, तो इससे रिफ्लेक्ट होगा, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस पे जाएगी कि नहीं जाएगी, बोलो। तो अब देखो, अगर और भी इसका रे ऑफ लाइट ले लो मैं, जैसे मान लो रे ऑफ लाइट मान लो ऐसे मैं लिया, यहाँ पे नॉर्मल होगा, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करके इधर जाएगी। अगर देखोगे तो ये रिफ्लेक्टेड रे अगर मिलाओगे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे अगर मिलाओगे तो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट था इसका पहले मिरर में कुछ इमेज ये बना। अब देखो ये रे ऑफ लाइट इससे रिफ्लेक्ट होके सेकेंड मिरर पे पड़ रहा है, मतलब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे रे ऑफ लाइट यहाँ इसके लिए इंसिडेंट होगा कि नहीं होगा, मिरर 2 के लिए इंसिडेंट होगा, बोलो, मिरर 2 के लिए यहाँ पे इंसिडेंट होगा कि नहीं होगा, अच्छी बात है, होगा। मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करने वाला है, इसके लिए ऑब्जेक्ट के काम I1, इसको मैं लिख देता हूँ I1, मतलब जो मिरर 1 से जो रिफ्लेक्ट होकर इमेज जो बना उसको I1 मैं बोल रहा हूँ, और दिस I1 इज बिहेविंग लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा भाई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कुछ इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कुछ इधर जाएगा, ओके, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कुछ इधर जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कुछ इधर जाएगा, आगे भी मिरर होगा। टू प्लेन मिरर में बोला तो मिरर मान लो बहुत दूर तक है, पैरेलली बहुत दूर तक प्लेस्ड किया हुआ है या नहीं है, बहुत दूर तक प्लेस किया हुआ है। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर होगा। मैं बोर्ड छोटा है इसलिए मैं 2 ही रे लेक दिखा रहा हूँ। तो फिर इसका क्या होगा, अगर इधर इसको एक्सटेंड करेगा और इसको एक्सटेंड करोगे तो इमेज कहीं पे यहाँ पे बन रहा है। मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट मतलब जो इमेज, जो फर्स्ट इमेज था प्लेन मिरर, जो फर्स्ट मिरर है, फर्स्ट मिरर का जो इमेज था सेकेंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ फर्स्ट मिरर का जो इमेज था सेकेंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है या नहीं है। अब अगर तुम चाहते हो कि सर एक आध रे डायग्राम और मेरे को दिखाओ, तो चलो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद अगर इस बोर्ड में बन जाए तो ठीक है। चलो भाई, ये मान लो मिरर है, ठीक है, और इधर ले लो मिरर है। तो देखो अब यहाँ पे इधर भी ले लो इसी तरीक़ा से, ठीक है, मिरर है। हाँ, अब देखो क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई ये भी रिफ्लेक्ट करने वाली है, बोलो। ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई मतलब जो अब क्या हुआ, मिरर M1 के लिए ये वाला इमेज जो मिरर M2 में बना था वो अब इसके लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट की काम करेगी। ओके, मान लो यहाँ से ब्लू इंक से मैं इसको डिनोट करता हूँ। मान लो ये जो तुम्हारा इंसिडेंट रे था यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कुछ इधर ऐसा चली गई, इधर चली गई, होगा कि नहीं होगा।
अब देखो इसको अगर आगे तुम प्रोड्यूस करोगे तो क्या होने वाला है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब मिरर M2 में जो फर्स्ट इमेज बना है वो अब मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट की काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको अगर पीछे तुम प्रोड्यूस करोगे, मान लो इसको तुम पीछे प्रोड्यूस कर रहे हो इधर कहीं, और इसको भी आगे तुम प्रोड्यूस करवा रहे हो, तो मान लो इधर कहीं इमेज बन रहा होगा, तो ये इमेज कौन सा होगा, I121। I121 में क्यों लिखा, ये जो है ये तो ऑब्जेक्ट है इसके लिए, एंड दिस वन इज इंडिकेटिंग दैट रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर वन। तो इसका मेन जो मैं जो मेन चीज़ यहाँ पे बताने वाला था वो नोटेशन में बताने वाला था। अब यहाँ से देखो तुम I121, अब यही चीज़ से मैं समझाने वाला हूँ तुमको इस पूरे। अब इतना तुमको रे डायग्राम नहीं बनाते रहना है बार बार, अब सिर्फ तुमको मैं कुछ ट्रिक बताऊँगा और उस पर क्वेश्चंस करने हैं। ओके, मैं मेन चीज़ यही बताने वाला हूँ I121। तो इस पर ध्यान दो, ये लास्ट, ये जो है लास्ट लाइन, लास्ट नंबर यू कैन से, कि लास्ट नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, लास्ट नंबर व्हाट डज इट इज इंडिकेटिंग। लास्ट नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है कि कौन से मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ है, जो इमेज बना है वो कौन से मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ है। लास्ट नंबर इंडिकेट दैट from which mirror reflecting light is coming, या फिर you can say from which mirror ray of light is रिफ्लेक्टेड, फ्रॉम विच मिरर रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड। यू कैसे कि ये कौन सा क्या इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा मिरर से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलो आ जाओ, देखो कैसे निकालेंगे। मान लो यहाँ पे देखो I1 में लिखा, I1 का लास्ट नंबर कौन सा, I1 है। 1 व्हाट डज इट इंडिकेट्स कि मिरर M1 से ये रिफ्लेक्ट हुआ है। देखो रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं, मिरर M1 से रिफ्लेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे देखो I12, 2 इज लास्ट नंबर एंड 2 लास्ट नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है कि मिरर M2 से रिफ्लेक्ट जो है वो है, मतलब लास्ट नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिफ्लेक्शन किससे हुआ है, मिरर 2 से। यहाँ पे देखो I21, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 व्हाट डज इंडिकेट्स मिरर M1 से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट किया, दैट इज दिस एंड दिस। समझ में आ रहा होगा। तो ये इसका मतलब ये समझ में होगा। और ये I12 क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज, मतलब ये ऑब्जेक्ट काम करेगा इसके लिए। मतलब I121 जो इमेज बना है, I121 जो इमेज बना है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन सा करेगा, I12। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ हम लोग गौर करेंगे कि रे ऑफ लाइट सबसे पहले इंसिडेंट इस पे हुआ था, मतलब रे ऑफ लाइट इधर आ रही थी पहले। हो सकता था कि रे ऑफ लाइट इधर से पहले इस पे हो सकता था या नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता था, पहले इमेज यहाँ 2 बनता, जिसको मैं लिखता I2। अंडरस्टूड, बस वो रिप्रेजेंट करने का सिर्फ तरीका था। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक ये कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो मैं अभी क्वेश्चन आपको एक करवाने वाला हूँ और फिर इसके बाद एक मैं ट्रिक बताऊँगा। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, फिर मैं एक ट्रिक बताऊँगा और उसी ट्रिक पे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ओके, आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो ये 2 मिरर है, ठीक है, 2 मिरर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान लो 3 मीटर है, और एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर M1 एंड दिस इज M2, मिरर M1 से 1 मीटर डिस्टेंस पे है। अब बोल रहा है रे ऑफ लाइट इज फर्स्ट फॉलिंग ऑन मिरर M1। यहाँ पे लिख लो, रे ऑफ लाइट इज फर्स्ट फॉलिंग ऑन मिरर M1। पहले रे ऑफ लाइट किससे फॉल कर रहा है, M1 पे फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या मैं करूँगा, देखो क्या मैं करूँगा, बताओ क्या करने वाला हूँ, बताओ
वीडियो स्टॉप करके आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो, बट मैं देखो मैं करके दिखाता हूँ क्या करूँगा। जैसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा रहा था, मैं इंसिडेंट करवाऊँगा और इमेज फॉर्म करवाऊँगा। तो चलो भाई, मैं इंसिडेंट रे करवाया, रिफ्लेक्शन हुआ, वेरी गुड। इधर भी करवाया क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 चाहिए, इधर हुआ। अगर इसे मैं बैक साइड मिलाऊंगा, इसे बैक साइड मिलाऊंगा तो कहीं पे यहाँ पे इमेज बन रहा है। और अभी अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इट मीन्स अगर ये 1 है तो ये 1 मीटर डिस्टेंस पे इमेज बना, मतलब ये 1 मीटर डिस्टेंस पे इमेज बना। कितने डिस्टेंस पे इमेज बना, इसको डिनोट मैं कैसे करूँगा, I1 से। एंड दिस I1 इज गोइंग टू बी हैव लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, ठीक है। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो अब इसमें सेकेंड इमेज बनेगा। सेकेंड इमेज कहाँ बनेगा बताओ, कौन सा इमेज बनेगा, I12 बनेगा, नहीं बनेगा। मैं रे डायग्राम अब नहीं बनाने वाला हूँ, I12 बनेगा। कितना डिस्टेंस पे बनेगा बताओ, I12 बनेगा कितना डिस्टेंस पे बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट कितना है तो देखो 3 एंड दिस वन इज़ 1, इट मीन्स 4 मीटर पे बनेगा। नेक्स्ट इमेज कौन सा बनेगा, अब ये वाला ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या काम करने वाला है, ऑब्जेक्ट इमेज, ये वाला इमेज अब इसके लिए कौन सा काम करने वाला है, ऑब्जेक्ट की तरह। इट मीन्स अब क्या इमेज बनने वाला है, 1 2 1, मतलब रिफ्लेक्शन 1 से होने वाला है। कितने पे होने वाला है बताओ, 4 मीटर, मिरर से 4 मीटर पे इधर है, और ये कितना है 2, क्योंकि ये 1 है तो कितना हो गया 4 and 2 6, सॉरी ये 3 एंड दिस वन इज़ 4, तो 4 and 3 इज़ 7। इसका मतलब कितने पे बनने वाला है, 7 पे बनने वाला है। सिमिलरली अब नेक्स्ट कौन सा बनने वाला है, I12 मतलब अब ये कौन सा होने वाला है भाई बताओ, सॉरी I12 मतलब ये अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो 7 प्लस 3 इज 10 है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मिरर इमेज डिस्टेंस भी 10 होने वाला है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो इस तरीक़ा से बना इमेज, मतलब इमेज को डिनोट हम लोग क्या करने वाले हैं, दिस इज यहाँ पे क्या बोलेंगे, I1 इज द इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर विच बिहेव्स लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड मिरर एंड I12 इज द इमेज इन द सेकेंड मिरर। इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। मतलब इसको अगर I12 को अगर पढ़ने के लिए आपको बोला जाए तो इसमें क्या पढ़ोगे, I12 इज इमेज formed in second mirror। I12 is the image formed in second mirror। लास्ट मिरर देखो कौन सा है, लास्ट नंबर 2, तो सेकेंड मिरर में फॉर्म करेगा। वेयर I1 is the object, where I1 is the object for सेकेंड मिरर। होगा कि नहीं, सेकेंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो बोलोगे कि सर इस तरीके से तो बहुत सारा नंबर इमेज बनते जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे स्टार मार्कर एक पॉइंट लिख लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज will be formed when two plane mirror are placed parallel to each other। when two plane mirrors are placed parallel to each other। समझ में आया, आई थिंक आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा, बिल्कुल तो अच्छे तरीके से आया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था when two plane mirror placed पैरेलल टू ईच अदर। अब मैं इसको बताने वाला हूँ इसका ट्रिक क्या है। आपको क्या है, ये रे डायग्राम ड्रॉ करना है, नहीं बिल्कुल ड्रॉ नहीं करना है। क्या करना है वो देखो, मैं ट्रिक बताता हूँ। आ जाओ भाई, देखो क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, मान लो सेम क्वेश्चन में कर रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 प्लेन मिरर प्लेस्ड है, दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लो दिया है, डिस्टेंस जो मान लो दिया हुआ है 3 मीटर, ओके। और बोला कि फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट कर रहा है मिरर M1 पे या मिरर M2 पे। मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि पिछले में मैं माना था मिरर M1, तो इसीलिए मैं M1 मान रहा हूँ। तुम लोग M1 M2 से भी मान सकते हो, या फिर साइड बाई साइड में बता दूंगा। चलो मैं 2 साइड बना लेता हूँ।
एक साइड एक और एक साइड ओ, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मान लो पहला रे ऑफ लाइट M1 पे गिरा, फर्स्ट रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन M1, ठीक है। और इधर क्या है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन M2, अंडरस्टूड। ये M1 पे है और ये M2 पे है। क्या करेंगे, देखो क्या करना है, डिस्टेंस दिया है 3 मीटर, बोल रहा है कि M1 से जो डिस्टेंस है मिरर का, सॉरी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है M1 से मान लो 1 मीटर है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम M1 इज 1 मीटर, ओके। मिरर से डिस्टेंस कितना, अगर साइड बाय साइड अगर बना लेना मिरर ऐसा ऐसा, तो मान लो ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ओके। ऑब्जेक्ट है ये M1 है और ये M2 है और ये मिरर का बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है, ओके। आ जाओ, क्या करना है, देखो ये मानना मिरर M1 एंड दिस वन इज मिरर M2, ओके। तो पहला इमेज इस पे मिरर M1 पे बनेगा, कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 1 मीटर पे, ओके भाई, अच्छी बात है या नहीं है। पहला इमेज किस पे बनेगा, मिरर M1 पे बनेगा, कितने पे, 1 मीटर पे। अब दूसरा इमेज किस पे बनने वाले हैं, इस पे, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करने वाला है। तो कैसे निकालेंगे, तो कितना डिस्टेंस है 3, तो +3 ऐड कर दो, डैट इज़ 4। इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये मान लो कौन सा हो गया I1 और ये कौन सा होने वाला है I12, क्यों, I1 इज बिहेविंग ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2 एंड 2 इज इंडिकेटिंग दैट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट मिरर 2, दैट इज वाई इमेज फाउंड इन मिरर 2, ठीक है। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने वाला है, तो क्या करने वाले हैं भाई, इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं, कितना बताओ, +3, तो कितना हो जाएगा 7। अब ये इसमें कौन सा इमेज इसको लिखेंगे हम लोग, तो I121 रिफ्लेक्शन हुआ किस में, रिफ्लेक्शन किस में हुआ है, मिरर 1 में, इसलिए लास्ट में नंबर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट, तो इसमें ऐसे कर दो, फिर +3, इसमें इमेज बनने वाला है कितने पे, 7 + 3 इज 10। कौन सा इमेज, I1212, मतलब अब ये वाला ऑब्जेक्ट की तरह ऐड करने वाला है। मतलब पैटर्न देख रहे हो कि क्या कर रहे हैं हम लोग, पैटर्न देख रहे हो, सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बन रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बन रहा है, तो इसलिए ये हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बन रहा है, इसलिए बहुत इसी तरीके से हम लोग ऐड करते जाएंगे। अब जितना नंबर ऑफ इमेज पे पूछेगा उसका आंसर लिख देंगे, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसका, डोंट वरी, ठीक है। ये समझ में आया। अब कह रहा है फर्स्ट रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर M2। अब M2 पे कह रहा है, तो सिमिलरली M1 और M2 लिख लूँ मैं। तो पहला इमेज किस पे बनने वाला है, क्योंकि पहला रे ऑफ लाइट पड़ रहा था, इंसिडेंट हो रहा था M1 पे, तो पहला इमेज M1 पे बना था। अब कह रहा है M2 पे पहला पड़ रहा था, M2 पे बनेगा, तो M2 पे अगर ये 1 है तो ये 2, तो यानी फर्स्ट इमेज किस पे, कितने पे बनने वाला है, 2 पे, दैट इज I2। मैं देखो लिख रहा हूँ I1 यहाँ पे इसलिए लिखा था क्योंकि लास्ट नंबर इंडिकेट्स दैट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन दैट मिरर। I1 इज हेयर, इसलिए रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट मिरर M1। हेयर I2 इट मीन्स रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट मिरर 2। अब कह रहा है कि ये अब ये जो होगा, अब मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो +3 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 5। इट मीन्स इसका क्या लिखूंगा, I21 what does indicates, I2 is object for mirror M1 and I21 is the image found in mirror M1। समझ में आया। सिमिलरली +3 is 5 + 3 is 8 एंड मिरर का क्या लिखेंगे भाई बताओ, मिरर का नाम कैसे लिखेंगे, I212। समझ में आ गया। तो सिमिलरली हम लोग इसी तरीक़े से और आगे भी इसकी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या 8 + 3 is 11 और ये इसका क्या नाम लिखेंगे, I2121। हाँ, इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज हम लोग बना सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बोलो आया कि नहीं आया, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो चलो भाई,
अब ये था जब टू प्लेन मिरर पैरेलली प्लेस्ड कर रहे थे तब का कॉन्सेप्ट ये था कि इस तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे, और ये ट्रिक था अपना। सिमिलरली ट्रिक में क्या करना है, +3 ऐड करते जाना है। चलो भाई, अगर कुछ आपको लैंग्वेज में लिखना होगा खुद से तो आप लोग लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ, जब टू प्लेन मिरर क्या होंगे, जब टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड होंगे, जब टू प्लेन मिरर किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड होंगे तब इमेज फॉर्मेशन की बात हो रही है। ओके, मतलब यहाँ पे बात हो रहा है क्या कि मान लो एक मिरर ये है M1, दिस मिरर इज M1 एंड सेकेंड मिरर लेट इट बी लाइक दिस मिरर M2। ओके, और दोनों के बीच में मान लो एंगल ये थीटा है। ओके, तो बोल रहा है कि अगर इस दोनों इंक्लाइंड मिरर के बीच में अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड करते हैं तो कितने इमेज बनेंगे, समझ में आ रहा है। जब टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा देन हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म। सो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं, पहले कोई एक ऐसा थीटा लेते हैं और प्लेस करके एक इमेज फॉर्मेशन करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग इसके लिए कुछ ट्रिक या फिर कुछ फार्मूला टाइप का डिराइव करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो आ जाओ। क्या है कि चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो थीटा 90 डिग्री है। ओके, और एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, क्या है थीटा। चलो भाई, थीटा मान लो एक 90 डिग्री है। मान लो एक मिरर ये है और ये किए, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस है यहाँ पे, हाँ ठीक, एक ऑब्जेक्ट ये प्लेस्ड है और बोल रहा है कि कितना इमेज बनने वाला है। ओके, तो चलो मैं देखता हूँ, इमेज बनाने की कोशिश मैं करता हूँ। चलो भाई, अब अगर इस मिरर, ये मान लो मिरर M1 है एंड दिस वन इज मिरर M2, तो मिरर M1 पे अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल करवाऊँ, चलो मैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मैं इस पर फॉल करवाया। ओके, फॉल किया। ओके, नॉर्मल रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर चली गई। क्या ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, क्या ये M1 M2 पे वापस आने वाला है? नहीं आने वाला है। इसका मतलब इससे तो भाई एक ही इमेज बन रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, एक इंसिडेंट रे मैं इस डायरेक्शन में लेता हूँ। मैं तो इधर लिया था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में लेता हूँ, मतलब इधर लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई, इंसिडेंट रे लिया, थोड़ा ज़्यादा ये ले लिया क्योंकि हमको ज़्यादा क्लियर डायग्राम बनाने के लिए। मान लो मैं लिया ये, ठीक है। ओके, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ओके, हाँ, अब क्या होगा देखो, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, इधर जाएगा। देखो रिफ्लेक्टेड रे मिरर M2 पे फॉल कर रहा है, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा कुछ। रिफ्लेक्टेड रे को मैं इस तरीक़ा से इमेज फॉर्म करवा देता हूँ। ओके, देखो इमेज यहाँ पे कहीं पे बना है, हाँ। इसका अगर नाम रख दो, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज क्या हो गया, I1, क्योंकि मिरर M1 में बना है, रिफ्लेक्शन M1 से हुआ है। ओके, आ जाओ भाई। अब देखो बड़ी बात ये है कि ये रिफ्लेक्ट होके इस पे आया कि नहीं आया, रिफ्लेक्ट होके मिरर M2 पे आया। अब मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होके जाएगा इधर कहीं, क्या ये M2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस फिर आएगा? नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या है, मैं इसे अगर मैं ये साइड अगर मैं प्रोड्यूस करवा दूं तो इस तरीक़े से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये तो वापस अब नहीं आने वाला है। तो मिरर M1 के लिए जो इमेज फॉर्म होने के लिए दो इंसिडेंट रे चाहिए था, मैं दोनों डायरेक्शन में फॉल करवाया और इमेज इंटरसेक्ट किया। एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद मिरर M2 पे फॉल हुआ और वहाँ से भी रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। ओके भाई, अब क्या मैं करता हूँ, सो ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ कि पहले तो मैं इंसिडेंट रे M1 पे गिरा रहा था, मैं ऐसा करता हूँ कि M2 पे मैं डायरेक्ट गिराता हूँ, ठीक है। तो मान लो M2 पे अगर मैं रे ऑफ लाइट इस तरीके से ले गया, ओके, देखना थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, या फिर इसको मैं दूसरे कलर से दिखाऊंगा तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ग्रीन पेन से दिखाता हूँ। चलो भाई, मान लो ये गया
ठीक है, डायरेक्ट M2 पे फॉल हुआ। ओके, तो यहाँ से जब नॉर्मल जो था यहाँ से ये फॉल होने के बाद इधर चला गया। ओके, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे जो है कभी M1 पे आने वाला है? नहीं आने वाला है। ओके भाई, एक मैं और रे ऑफ लाइट लेता हूँ। मान लो मैं यहाँ से रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट मैं यहाँ पे लेता हूँ इस डायरेक्शन। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो रिफ्लेक्ट होने के लिए इधर आएगा कहीं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो M1 पे फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। अब अगर इसको तुम बैक साइड मिलाओ तो देखो यहाँ पे बन रहा है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट क्या चीज़ से करूँगा? I2 से, क्योंकि I2 में बना है, ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हुआ है। अब देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट था, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ और यहाँ पे तुम्हारा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं रेड पेन से रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इधर कहीं जाएगा। अब देखो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे वापस आएगा रिफ्लेक्शन के लिए? नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं इसे बैक साइड मिलाऊँ तो देखो कहीं पे इधर इंटरसेक्ट कर रहा है इस रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट से। मतलब एक यहाँ पे इमेज बन रहा है और वो इमेज का नाम क्या है? ये दोनों रे ऑफ लाइट का कन्वर्जेंस है। मतलब ये दोनों रिफ्लेक्ट देखो एक मिरर M1 का है, ये वाला जो है मिरर M1 का था, और ये मिरर जो है रेड वाला मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होके आया है, और ये जो है ब्लैक वाला जो है मिरर M2 से रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब ये दोनों का इमेज एक जगह पे कोइंसाइड किया है। इसका मतलब इसको तुम लिख सकते हो I1 2 1 इस तरीक़े से। मतलब ये कि ये इमेज बना है जो कोइंसाइड किया है। मतलब यहाँ पे दो इमेज है जो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गया है। ओके, एक थर्ड इमेज बना, यानी टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बना? टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बना? जब 90 डिग्री पे प्लेस किया तो 3 इमेज बना। टोटल तो ऐसे 4 बना, बट 2 इमेज एक ही जगह पे कोइंसाइड कर गया। रे डायग्राम शायद आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट आप बहुत ज़्यादा क्लियरली बनाना, स्केल से खींच के बनाना तो शायद ज़्यादा बेटर बनेगा। मैं भी अच्छा कोशिश किया हूँ बनाने का, क्योंकि ये इस तरह का रे डायग्राम आप देखना बुक में या फिर बहुत सारे टीचर्स डायरेक्ट नहीं बना के दिखाते हैं, बट मैं कोशिश किया हूँ, आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कि देखो कोइंसाइड किस तरीके से करता है। टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना आया? 3 आया। आपको क्वेश्चन में क्या आपको लगता है रे डायग्राम बना के आप क्वेश्चन करोगे? नहीं, आपको तो फार्मूला चाहिए। तो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि कैसे निकालना है। बस मैं एक दिखा रहा था कि किस तरीक़े से जब थीटा से इंक्लाइंड होता है तो इमेज फॉर्मेशन होता है। चलो भाई, देखो अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो लिखो। कॉन्सेप्ट हेडिंग डालो, मैं फार्मूला भी बताऊंगा, बट बिफोर डैट एक कॉन्सेप्ट है, लिखो लोकेटिंग इमेज ऑन सर्कल। लोकेटिंग इमेज ऑन सर्कल if two plane mirror are placed at an angle थीटा। जब दो प्लेन मिरर थीटा डिग्री से प्लेस्ड किया हुआ है तो बताना है कि इमेज कैसे लोकेट करेंगे। आ जाओ, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। देखो रोटेट करने का सिंपल सा तरीका है, मैं समझा दूंगा, क्योंकि लास्ट जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाया वही सिखाया हूँ। मान लो ये सर्कल है जिसका सेंटर मान लो ये है, ओके। एक मिरर ये है और दूसरा मिरर मान लो ये है। ओके, दिस वन इज मान लो मिरर M1 एंड दिस वन इज मिरर M2, और ये दोनों के बीच में मान लो थीटा डिग्री प्लेस्ड है। अब इस सर्कल पे डिनोट करना है, क्योंकि जो भी इमेज बनने वाले हैं इस सर्कल पे ही होने वाला है, तो इस पे डिनोट करना है। ओके, आओ कैसे मैं डिनोट करता हूँ। मान लो कहीं पे ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे कहीं पे है, ओके, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब देखो मिरर M1 में, अब मैं इसे क्या कहता हूँ, अगर यहाँ से मैं ये करूँ तो मान लो ये एंगल अल्फ़ा बना रहा है मिरर M1 से, और ये एंगल मान लो बीटा बना रहा है M2 से। ओके, एंगल अल्फ़ा बना रहा है किससे? मिरर M1 से, और बीटा बना रहा है बीटा बना रहा है मिरर M2 से। एंड अल्फ़ा प्लस बीटा
इज इक्वल टू थीटा वेयर विच इज एंगल बिटवीन द मिरर। ओके, मिरर M1 में जो फर्स्ट इमेज बनने वाला है, मिरर M1 में जो फर्स्ट इमेज बनने वाला है सो होगा कितने पे, थीटा पे, अल्फ़ा पे है, तो यानी कि मिरर M1 से यहाँ पे कितना होना चाहिए, अल्फ़ा। यानी फर्स्ट इमेज जो होने वाला है डैट इज I1 और कितने पे होने वाला है, अल्फ़ा पे। कितने पे होने वाला है, अल्फ़ा पे। सिमिलरली जो मिरर इस पे जो बनने वाला है, बीटा का जो बनने वाला है, तो कितने पे बनने वाला है, बीटा एंगल पे बनने वाला है, और इसको लिख सकता है I2 कितने पे, बीटा पे। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर तुम देखो तो ये I2 जो है, अब इसके लिए I2 जो है मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा या नहीं करेगा। इट मीन्स कितना एंगल हो गया बताओ, थीटा प्लस दिस वन इज व्हाट, बीटा, थीटा प्लस बीटा। तो इसका मतलब आप कहीं पे एक मिरर बनने वाला है, इमेज बनने वाला है, दैट इज व्हाट, I21। रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, 1 में, तो इसमें एंगल क्या लिखूंगा, I21 में क्या लिखूंगा, अल्फ़ा प्लस व्हाट, एंगल में क्या लिखने वाला हूँ बता दो, थीटा प्लस बीटा, यानी बीटा प्लस थीटा। समझ में आया, बीटा प्लस थीटा। इसका जो रिफ्लेक्शन है, इसमें एंगल जो बनने वाला होगा कुछ, वो कौन सा बनने वाला होगा, I12 क्या लिखूंगा मैं, अल्फ़ा प्लस थीटा, अल्फ़ा प्लस कितना होगा बताओ, ये थीटा है और ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा प्लस थीटा। सिमिलरली इसके कारण देखोगे, अगर I21 तुम देखोगे, I21 ये जो अगर इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें अगर इमेज बनाता है I21, तो क्या लिखेंगे, I21 कितना एंगल बना है, बीटा प्लस थीटा है ना, कितना एंगल बना है, बीटा प्लस थीटा, एंड दिस वन इज थीटा, इसलिए क्या लिखेंगे, I212 तब बीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा मैं लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसके कारण अगर तुम इमेज देखोगे तो इधर कहीं पे होगा, और इसका नाम क्या होगा, I121, और क्या लिखूँगा, अल्फ़ा प्लस 2 थीटा। तो इस तरीक़ा से हम लोग सर्कल पे इमेज के लोकेट कर सकते हैं। कैसे कैसे मैं बताया, ऐसा देख लो। ये मान लो अल्फ़ा एंगल बना रहा है M1 से, बीटा एंगल बना रहा है M2 से, तो इसमें जो इमेज बनने वाला है डैट इज I1 वो कितने पे होगा, ये अगर अल्फ़ा है तो यहाँ से अल्फ़ा पे बनेगा। इसमें I2 जो बनने वाला है वो बीटा पे बनने वाला है। अगर ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है M2 के लिए, तो इमेज कौन सा बनने वाला है, I12। रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, 2 पे। मैं लास्ट बताया था, लास्ट नंबर इंडिकेट्स द रिफ्लेक्शन ऑन विच मिरर इट इज़ रिफ्लेक्टिंग। सो क्या I12 दैट इज अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा। अब अगर I2 इसमें मिरर की I2 और इसमें रिफ्लेक्शन कराएगा तो क्या होगा, I21 इंडिकेट्स दैट रिफ्लेक्शन मिरर M1 में हो रहा है, तो ये तो बीटा पहले से था, एंड दिस वन इज थीटा, तो बीटा प्लस थीटा होगा। ओके, सिमिलरली लाइक दिस यू कैन डिनोट इट। तो ये था सर्किल पे रिप्रेजेंट करना। ओके, तो सर्किल पे इस तरीक़े से मिरर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि एग्ज़ाम्स में नहीं पूछता है, बट फिर भी मैं इसलिए बता दिया कि अगर बाय द वे कभी अगर कहीं कोई पूछा जाए तो बता सकते हो। अब मैं आता हूँ काम की चीज़ दैट इज़ फार्मूला पे, कि अगर कितना डिग्री पे रहेगा प्लेस्ट और कितना इमेज बनेगा, या फिर ट्रिक पे। ओके, आओ देखो भाई, देखो क्या है। मान लो कि कोई 2 प्लेन मिरर किसी थीटा पे प्लेस्ड है, तो फर्स्ट मैं फार्मूला डिस्कस करता हूँ। फार्मूला डिस्कस करता हूँ। अगर थीटा पे प्लेस्ड है तो देखो सर्किल वाला कॉन्सेप्ट से 360 डिग्री बाई थीटा करना, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। अगर n इवन आता है, अगर n इवन नंबर आता है, अगर n इवन नंबर आता है, अगर n इवन नंबर आता है, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा करना, अगर n इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होगा, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू व्हाट, n-1। अगर n इवन आता है तो ठीक है। सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा, अगर n ऑड आए, अगर n ऑड नंबर आ जाए, ओके, अगर n ऑड नंबर आ जाए
तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा, अगर n ऑड नंबर आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड जो होगा वो इज इक्वल टू n-1 होगा। कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या कि अगर मान लो तुम कोई एंगल ऐसा लेता, मान लो कि तुम 30 डिग्री ले रहे हो, ठीक, तो 30 डिग्री अगर तुम ले रहे हो तो दोनों को अगर 30 डिग्री अगर तुम ले रहे हो तो 30 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा तो आ जा रहा है इवन नंबर। मान लो कोई ऐसा एंगल जो तुमसे ऑड दे दे, और मान लो तुम ऐसे मान लो कि कितना ऑड नंबर किससे में मिलने वाला है तुमको, ऑड नंबर तो वो कितने किस में मिलने वाला है, तो 36, मतलब ऑड नंबर तुमसे कितने में मिलने वाला है, कितने में मिलेगा, डिवाइड करो कोई नंबर से, ऑड नंबर से आ जाएगा। मतलब कोई भी ऑड नंबर, अगर थीटा किसी पे भी ऑड नंबर पे तुम निकाल लेना, तो मान लो अगर कोई एंगल कुछ भी है, मान लो 70 डिग्री या मान लो कोई भी एंगल, मान लो 45, मान लो 60 डिग्री है, और अगर 30 डिग्री पे अगर कोई 30 डिग्री एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री पे अगर मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अगर ऑड नंबर आ रहा है तो इमेज क्या हो जाएगा, n-1। और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेज इज n हो जाएगा। अगर ऑड नंबर पे अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो ये फार्मूला था इमेज फॉर्मेशन का। अब मान लो जैसे थीटा का कुछ वैल्यू लेके दिखाते हैं भाई, थीटा इज इक्वल टू मान लो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो 360 डिग्री बाई 30 डिग्री, 0 ने 0 को मार दिया, दैट इज 12 इज इवन नंबर। 12 कौन सा नंबर आया, इवन नंबर आया। अब अगर 12 इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा भाई बताओ, नंबर ऑफ इमेज आ जाएगा 12 - 1 दैट इज 11। मान लो थीटा इज इक्वल टू कुछ और, तो मान लो, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू मान लो 60 डिग्री, 60 डिग्री मानेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 आएगा तो कितना हो जाएगा, इवन नंबर है तो 5 नंबर ऑफ इमेज आ जाएगा। आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। सिमिलरली उसी तरीक़ा से मान लो 15 डिग्री का मैं मानता हूँ वैल्यू, ठीक है, ओके, मान लो 15 डिग्री में मानता हूँ, तो 360 डिग्री बाई 15 डिग्री, ठीक है, बताओ कितने से कैंसिल होगा, बताओ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने से, 24 टाइम्स से, ठीक है, तो 24 आया इवन नंबर, इवन नंबर -1 है 23 इमेज बनेगा। नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, नंबर ऑफ इमेज विल बी 23। समझ में आया। इसी तरीक़ा से हम लोग इमेज फॉर्म कर सकते हैं। तो ये था थ्योरी आज का। अगले क्लास में मैं क्वेश्चन इस पे करवाऊंगा और एक मैं ट्रिक बताऊंगा जब 2 प्लेन मिरर थीटा डिग्री से इंक्लाइंड होगा। तो फॉर दिस लेक्चर आई थिंक आपको एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, फिर आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। मैं अगर अभी क्वेश्चंस करवा देता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर एक ही दिन में इतना लेक्चर और फिर क्वेश्चन, तो मैं अगले दिन इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। फॉर टुडे आई थिंक आई हैव टू से टाटा एंड बाय बाय।